अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद ज़ैनन जो जर्मनी की शहर अर्लैंगन से आज आपके साथ वंस अगेन मुखातिब हूँ। और आज हम जाने वाले हैं लिडल, क्योंकि मुझे वहाँ से लेनी है दुरम। बेसिकली लिडल वही स्टोर है जो यहाँ से यूरोपा केनाल से कुछ ज़्यादा फासले पे है, ठीक है। डिस्का से अमूमन ये रोटियाँ मिलती नहीं हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ता है लिडल पे। सो अब हम वहाँ पर जा रहे हैं और उसके अलावा मुझे मज़ीद कुछ चीज़ें भी लेनी हैं, तो वो भी वहाँ से हम ख़रीदारी कर लेंगे। और इस टाइम हो चुके हैं तकरीबन 7 बज चुके हैं, 7 से ज़्यादा टाइम हो चुका है। इस वजह से मुझे करनी पड़ेगी थोड़ी सी जल्दी, क्योंकि 8 बजे जर्मनी में तमाम शॉप्स बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं ग्रोसरी नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की तो इसके लिए लाजमी है कि मैं 8 बजे से पहले पहले ही कर लूँ। सो चूँकि लिडल स्टोर यहाँ से कुछ फासले पे है, इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा कि थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं टाइमली वहाँ पर पहुँच जाऊँ और वहाँ से अपनी शॉपिंग कर सकूँ। और ये अब आ गया है हमारे सामने डिस्का। लेकिन यहाँ डिस्का का एक चीज़ जो मुझे नहीं, जो चीज़ यहाँ से नहीं मिलती ना और मुझे चाहिए होती है, वो होती है रोटियाँ, और वो मुझे यहाँ से नहीं मिलती हैं। अब उसके लिए मुझे स्पेशली लिडल जाना पड़ता है। और मैंने नोट किया, मैं अक्सर लिडल जाता हूँ और सिर्फ रोटियां बाई करने, ठीक है। तो ऐसे भी होता है। सो खैर, अब हम यहाँ पर डिस्का के करीब पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब हम अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे और जाएंगे लिडल की तरफ। आज मैंने अपने लैंडलॉर्ड को टेक्स्ट कर दिया था और उनसे मैंने कहा था कि मुझे सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ॉर्म चाहिए। सो आप मुझे सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ॉर्म बेसिकली दे दें। और आई गेस वो, क्योंकि आप पीडीएफ में सेंड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए लैंडलॉर्ड को खुद आना पड़ेगा। तो आज मैंने टेक्स्ट किया था, अभी उनका मुझे ऐसा कोई रिप्लाई नहीं आया। सो लेट्स सी कि आखिर कब मुझे उनका रिप्लाई आता है और कब मुझे सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ॉर्म मिल जाता है, ताकि मैं अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन करवाऊँ। और वैसे भी ये मंथ भी कंप्लीट होने वाला है और नेक्स्ट मंथ से मुझे अपनी अकोमोडेशन भी चेंज करनी है, तो वो सारा प्रोसेस भी करना है। सो मैं ये चाह रहा था कि जो इनिशियल स्टेज है, वहाँ जाने से पहले ऐसा कर लूँ कि मैं अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। तो वंस मुझे फॉर्म मिलता है तो मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ और अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैं अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। सो ये भी एक अपडेट है। और एक और चीज़, आज मैंने सोचा है कि अब नेक्स्ट मैं क्या बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट बनाने के लिए मुझे कोई चीज़ न्यू सोचनी पड़ेगी और वो सीखनी भी पड़ेगी। सिर्फ सोचनी नहीं है, सोचने से कुछ भी नहीं बनता भाई, काम करना पड़ता है। सो इस वजह से अब मुझे एक तो मसर बनाने आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बनाना भी आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लास्ट टाइम चिकन बाय करके आया हूँ, तो इसलिए अब मेरा इरादा ये है कि मैं चिकन बनाऊँ और कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँ, ताकि मुझे उसको कुछ दिन वो सुकून से ना मैं उसको खा सकूँ। अभी लास्ट टाइम मैंने मसर बनाए थे ना, तो काफ़ी दिन सुकून रहा है मेरा। और ये है कि सुकून से मैंने क्या किया कि फ्रिज से निकाले, ओवन में गर्म किए और खा लिए रोटी गर्म करके। तो इस तरह से सुकून रहा था लाइफ में। अब ये है कि मुझे दोबारा से, क्योंकि वो चीज़ तो हो गई ख़त्म, ठीक है, तो अब मुझे दोबारा से बनाने पड़ेंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि क्वांटिटी अब जो है ना, वो मैं उसको बढ़ा लूँ और उस चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा लूँ। और इससे फिर ये सुकून होता है कि एटलीस्ट आपको ना बहुत ज़्यादा सुकून रहता है, यार आज तो खाना बना हुआ है, मैं सुकून से जब दिल करेगा मैं तब उठूँगा, रोटी गर्म करूँगा और खा लूँगा। तो ये भी यहाँ पर ना एक चीज़ आपको होती है। सो मैं ये सोच रहा था, जब हम पाकिस्तान में थे तो सीन कुछ ऐसा था कि यार आपको ना तकरीबन हर दिन आपको कुछ नया खाने को मिल जाता है, ठीक है। जिस दिन आपका दिल नहीं कर रहा खाने का, आप बाहर से खा लेते हो, वरना आपको हर दिन कुछ नया खाने को मिल जाता है। और मेरे घर का कुछ हिसाब इस तरह से था कि सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो अक्सर ऐसे होता था कि मेन्यू के अंदर जो होता था ना, 2 या 3 हांडियाँ भी अक्सर बनी होती थी, क्योंकि हर बंदे की चॉइस डिफरेंट है, तो हर बंदे ने डिफरेंट चीज़ खानी है। सो लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि सिर्फ मुझे ही खाना है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ मुझे बनानी आती है मैं वो बनाऊँगा
और जो चीज़ आसानी से बन जाए और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये ख़त्म ही ना हो। इसके बाद खाता जाऊँ खाता जाऊँ खाता जाऊँ खाता जाऊँ, बस ये हिसाब है आजकल। सो फाइनली मैं लिडल के करीब पहुंच चुका हूं और यहाँ से अब हम अपने सफ़र का वंस अगेन आगाज़ करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। सो आई गेस अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा मैं सेम पाथ पर सेम ट्रैक पर काफ़ी दफ़ा चलता हूँ। और बिल्कुल ऐसी है क्योंकि मैंने कुछ चंद शॉप्स को अपने लिए मुख्तस कर लिया कि यहाँ से ही मुझे ये चीज़ मिलती है और मुझे इन्हीं शॉप्स पे जाना है, तो इस वजह से मैं उन्हीं शॉप्स पे जाता हूँ। और उसकी रीज़न एक ये है कि अगर आप कहीं डिफरेंट शॉप्स पे जाएंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा और एक नुकसान ये है कि हो सकता है कि आपको वो चीज़ वहाँ से ना मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अब रोटियाँ चाहिए, तो वैसे तो मैं एक्सप्लोर करूँगा बट क्योंकि मुझे रोटियां चाहिए तो हो सकता है ऐसे कि मैं डायरेक्टली इसी शॉप पे आऊँ अगर मेरी अकोमोडेशन चेंज भी हो जाती है तब भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे श्योरिटी होती है कि यहाँ से रोटियां मिल जाती हैं। बाकी दूसरे लिडल स्टोर पे पता नहीं मिलती हैं या नहीं मिलती, सो एक ये भी चीज़ है। सो लेट्स सी आज वैसे मिलती है या नहीं मिलती। वैसे नॉर्मली लिडल पे रोटियां मिल जाती हैं, बाकी जितने स्टोर्स हैं जहाँ पे मैंने विज़िट किया वहाँ पर मुझे एटलीस्ट नहीं मिली। ये एक चीज़ है कि यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि शॉप्स पे आपको चीज़ें अवेलेबल हैं लेकिन आप जो है ना आपको पता नहीं चलता कि वो चीज़ पड़ी कहाँ पे है। अक्सर तो मैं पूछ लेता हूँ लेकिन स्टिल ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें हर स्टोर पे पड़ी होती हैं लेकिन आपको वो नज़र नहीं आ रही होती, उसकी प्लेसमेंट नहीं पता चल रही होती कि वो कहाँ पर है। Okay, so I guess this is the barber shop. तकरीबन 7:30 हो चुके हैं, सो इस वजह से अब मुझे चाहिए कि मैं जल्दी से शॉपिंग कर लूँ इससे पहले कि ये शॉप्स बंद हो जाएं। सो लेट्स गो टू लिडल। अब मुझे पता है कि यहाँ पर रोटियाँ ना तकरीबन इस सेक्शन में कहीं पे होती हैं और ये देखें ये पड़ी हुई है दुरम। सो अब यहाँ से हम ले लेंगे दुरम। ये जहाँ लिडल वाक़या है वहीं पर एडिका स्टोर भी है और मुझे लिडल से मुझे दूध बाय करना था, ठीक है। सो जिस कंपनी का मैं दूध बाय करता हूँ वो वहाँ लिडल पे मैसर नहीं था, वो मुझे डिस्का से मिल जाता है, ठीक है। सो मैं सेम कंपनी का ही ढूंढ रहा था क्योंकि टेस्ट में अक्सर ना फ़र्क होता है, सो इस वजह से मैं सेम कंपनी को ढूंढ रहा था। फिर वहाँ से मैंने बाय नहीं किया तो फिर मैं यहाँ पर एडिका स्टोर पर आया हूँ और यहाँ से फिर मैंने दूध को बाय किया और दूध ख़रीदने के बाद अब मैं जा रहा हूँ वापस। और वापस जाने के बाद मेरा इरादा है कि आज मैं वंस अगेन चिकन कढ़ाई बना दूँ। सो लेट्स सी, इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है और मोटिवेटेड भी हूँ कि घर जाके बनाऊँगा, बट ये तो अब मुझे जाकर पता चलेगा मैं बनाता हूँ या फिर दिल करता है कि नहीं यार कल बनाएंगे, अब बनाने की क्या ज़रूरत है। एडिका स्टोर से मैंने इस वजह से दूध को ख़रीद लिया क्योंकि जब तक मैंने घर पहुंचना था डिस्का नहीं हो जाना था बंद, और अगर डिस्का बंद हो जाता तो फिर सुबह के नाश्ते में मुझे प्रॉब्लम होनी थी। सो इस वजह से ऑल्दो सुबह जिस टाइम मैंने नाश्ता करना था डिस्का खुल जाना था, ठीक है, लेकिन एक मसला होता है यहाँ पर आप इस तरह से बाहर नहीं जा सकते। चाहे शॉप घर के साथ भी है ना, आपको बाहर जाने के लिए पहले पूरी पैकिंग करनी पड़ती है अपनी, शूज़ पहनो, जैकेट्स पहनो, ठीक है, ये सारा कुछ पहनो, फिर वहाँ से लिफ़्ट लो, लिफ़्ट लेने के बाद नीचे जाओ, शॉपिंग करो और करके वापस आओ। तो इस सारे प्रोसेस में मिनिमम जितना करीब मेरे पास है डिस्का, अगर मुझे सिर्फ दूध बाय करना है ना तो मिनिमम आई गेस 15 to 20 मिनट्स मेरे लग जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे
इतनी मोटिवेशन चाहिए कि मैं जाऊँ। मोटिवेशन फॉर एग्जांपल आ भी गई है। फिर उसके बाद यह है कि अपने आप को कवर करना है, जैकेट्स पहनो। और ऑल्दो रूम में तो लग रहा होता है कि बाहर तो ठंड है ही नहीं, लेकिन बाहर बहुत ठंड होती है, तो इस वजह से आपको कवर करना पड़ता है। अगर आप कवर ना करो ना फिर होती है ठंड, अगर आप कवर कर लेते हो ना फिर बेरेबल होती है, कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होती। सो फिर ये सीन है कि अगर वहाँ से मैं कवर करूँगा, कवर करके डिस्का जाऊँगा, जाकर दूध खरीदूँगा, उसका बिल करवाऊँगा, फिर वापस आऊँगा लिफ्ट में वंस अगेन, फिर ऊपर आके दोबारा से शूज़ के लेसेस ओपन करो, फिर आओ रूम में, तो ये बहुत ज़्यादा एफर्ट हो जाती है। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं से बाय कर लूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे अपनी अकोमोडेशन में पहुँचते हुए भी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लग जाएंगे, और 8 बजने में रहते थे 15 मिनट। सो इसलिए मैंने यहाँ से दूध बाय कर लिया। मैं पहुँच चुका हूँ डिस्का के बाहर। ऑल्दो मैं डिस्का जाने नहीं वाला हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हैं गेट के पास यहाँ ट्रॉली पड़ी हुई है, लेकिन ये गेट खुल नहीं रहा क्योंकि 8 बज चुके हैं और डिस्का हो चुका है बंद। सो इस वजह से एंट्रेंस गेट हो चुका है बंद और हम पहुँच चुके हैं अपनी अकोमोडेशन के पास। सो वीडियो को करते हैं एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।